जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, हमारी एयरफोर्स वाई ग्रुप और एफकेट की जो मैथ्स की क्लासेस चल रही है उसमें हम दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जो प्रॉफिट एंड लॉस हमने स्टार्ट किया था उसकी एक क्लास हो गई है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले वो देखना है आपको, फिर इस पे आना है, क्योंकि फर्स्ट क्लास जो होती है उसमें हम बेसिक पढ़ते हैं, कहाँ से क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस, किसको बेस मान के निकाला जाता है। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो पहली क्लास देखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर सेकंड क्लास पे मूव करना है। तो आज स्टार्ट करेंगे हमारी सेकंड क्लास। देखिए, हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस पे पहली क्लास खत्म करी थी कि किसी पर्सन को किसी आर्टिकल को सेल करने पे कुछ प्रॉफिट होता है किसी एक अमाउंट पे, उससे थोड़ा कम अमाउंट पे सेल करने पे उसका कुछ परसेंट लॉस होता है, उनके बीच का कोई रिलेशन दिया होगा। देखिए, जैसे यहाँ पे क्या बोला है, परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 955, मतलब 955 पे सेल करने पे जो परसेंटेज प्रॉफिट उसको हो रहा है, मान लिया हमने X% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, वो इक्वल होगा परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल ऑन ₹845। 845 पे सेल करने पे इतना ही क्या होगा, उसका लॉस होगा। देखो, प्रॉफिट और लॉस दोनों सीपी को बेस मान के होते हैं, सीपी बीच में आ जाएगा। तो इधर की साइड 855 में जब सेल कर रहे हैं उसको, 845 में जब सेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है X% का ही। अब देखो, परसेंटेज अभी हम हटा लेते हैं क्योंकि परसेंटेज तो बेस मान के होते हैं सीपी को, चाहे नंबर लो डायरेक्ट या फिर परसेंटेज लो, बात बराबर ही है। तो यहाँ पे क्या है कि 845 में अगर आप बेच रहे हो तो लॉस हो रहा है, मतलब अगर आप उस लॉस को जोड़ दोगे सीपी में तो क्या बन जाएगा, मतलब लॉस को जोड़ दोगे इस प्राइस में तो क्या बन जाएगा, सीपी। वैसे ही प्रॉफिट को माइनस कर दोगे इसमें से तो क्या बन जाएगा, सीपी। तो हमने मान लिया कि ₹X का प्रॉफिट और ₹X का ही लॉस हुआ, तो ₹X का जो लॉस हो रहा है उसको हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से सीपी बन जाएगा। वहीं यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो भी क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है ₹X का, इसको माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सीपी बन जाएगा। तो देखो, ये प्राइस थी, हमें सीपी लाना था, अगर इस प्राइस में लॉस को जोड़ेंगे तो सीपी आएगा, 10 माइनस करेंगे तो सीपी आएगा। अब देखो, ओवरऑल इसमें अंतर कितना है, यहाँ से अगर हम ओवरऑल अंतर देखें तो 845 और 955 में कितने रुपए का अंतर है, 110 रुपए का अंतर है। जबकि अगर हम ऐसे देखें, X और X दो मिला के कितना हो गया, 2X, मतलब 2X की वैल्यू ही क्या है, यहाँ पे 110 है। 2X की वैल्यू ही क्या है, 110 है। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 55। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55। या तो आप इधर से 55 जोड़ दो तो सीपी आ जाएगी, अब इधर से 55 माइनस कर दो। देखो, 55 जोड़ेंगे तो 845 में 55 जोड़ा 900, इधर से 55 माइनस किया 900, आ सीपी ही रही है क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है, इक्वल है। तो इधर X और X दोनों मिला के इन दोनों में अंतर कितना हो गया, 2X का। 2X की वैल्यू 110 थी, ऐसे हमने निकाल लिया, सीपी मिल गई 900। अब क्या बोला है कि इस आर्टिकल को कितने रुपए में बेचे कि 6% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। 900 इसकी सीपी है, 6% का आपको प्रॉफिट चाहिए। 6% कितना होगा 900 का, 54। 9 6 54 होता है, मतलब 954 में आपको सेल करना है ताकि क्या हो जाए, 6% का प्रॉफिट हो जाए, 6% का प्रॉफिट हो जाए। ये हो गया। ऑरेंजेस, ये कोई नया टाइप आ गया हमारा, वो वाला टाइप खत्म हुआ। वो एक क्वेश्चन इसलिए रखते ताकि आपका रिवीजन हो जाए, कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि कहाँ खत्म किया था। देखो, ऑरेंजेस को खरीदा एट 11 for ₹10, मतलब 10 रुपए में 11 ऑरेंज खरीदे। ऐसा जब लिखा आता है 11 for ₹10, इसका मतलब क्या है कि 10 रुपए में 11 ऑरेंज खरीदे। तो एक ऑरेंज कितने रुपए में खरीदा, 10/11। हम बोलते हैं ना 10 रुपए में 5 चॉकलेट खरीदी, तो एक चॉकलेट कितने रुपए में खरीदी, 10 से 5 को डिवाइड कर देंगे, 2 रुपए आ जाएंगे। तो वैसे ही 10 रुपए में 11 चॉकलेट खरीदी। अब यहाँ पे थोड़ी ज्यादा खरीद ली तो हमारा पॉइंट में पैसा आएगा, तो 10/11 हमें लिख लेना है। मतलब सीपी क्या हो गई इसकी, खरीदी बोला है ना, बोट 10/11, और सेल किया इसको 10 for 11, मतलब 11 रुपीज में 10 टॉफी को सेल कर दिया। 11 रुपीज में 10 टॉफी को सेल कर दिया, ठीक है। हिंदी में पढ़ सकते हो आप, 11 संतरे, मतलब टॉफी नहीं, ऑरेंज जैसे, ठीक है। 11 संतरे ₹10 में खरीदे, मतलब 11 ऑरेंज 10 रुपीज में खरीदे और 11 रुपए में 10 ऑरेंजेस सेल कर दिए। तो ये हो गया सीपी और एसपी। यहाँ से क्या कर लो, तो रेशो निकाल लो, अगर कोई वैल्यू कट रही हो तो कट जाएगी। देखो, इधर का इधर मल्टीप्लाई, इधर का इधर मल्टीप्लाई,
100 और इधर का इधर करोगे तो 121, मतलब ओवरऑल आपने 100 रुपए में खरीदा और 121 में बेच दिया। कितना परसेंट प्रॉफिट? 21% प्रॉफिट, क्योंकि 100 से जितना भी ज्यादा होता है वही प्रॉफिट होता है, 100 से जितना कम होता है वही लॉस होता है। देखो कितने रुपए में खरीदा? 189 में 36 आर्टिकल खरीदे एंड सोल्ड देम एट रेट ऑफ 45 फॉर 189। 189 में 45 आर्टिकल सेल कर दिए। बताओ प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा? तो क्या करेंगे, इधर से 189 से 189 तो कैंसल, इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 45 और 36 किसके टेबल में आता है? 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, मतलब 5 में खरीदा, 4 में बेच दिए। कितने का लॉस? 1 रुपए का लॉस। कितने पे? 5 पे। 1 का लॉस 5 पे, 1/5 क्या होता है? 20%। 20% का लॉस। ये ध्यान रखना है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, कम हो रही है ना वैल्यू, ये ध्यान देना है हमें, ये होमवर्क में करना है। नेक्स्ट ये भी होमवर्क में करना है, नहीं यहाँ पे नंबर ऑफ पूछ लिए, चलो ये वाला बता देती हूँ। देखो ट्रेडर बोट सम ऑरेंजेस एट 7 for 11, 11 रुपए में 7 ऑरेंज खरीदे। देखो रुपीस ऊपर लिखना है, नंबर नीचे लिखना है, ठीक है? कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस है, नंबर ऑफ चॉकलेट है, नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदा, वो नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। ये सीपी हो गई इसकी। ही सोल्ड ऑल एट 243, मतलब 3 रुपए में 2 आर्टिकल की प्राइस से उसने बेच दिया, मतलब एक आर्टिकल इतने में खरीदा और एक ही आर्टिकल इतने में बेच दिया। सीपी हो गई, एसपी हो गई। देयर बाई लॉसेस 30 रुपीज का उसका लॉस हो गया। देखो ये सीपी है, ये एसपी है, किसकी? एक आर्टिकल की, मतलब एक ऑरेंज की। 1 ऑरेंज की लिखी है हमने यहाँ पे, ठीक है? ये ध्यान रखना है कि 1 ऑरेंज की ये सीपी है, ये एसपी है, ठीक है? अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से। 2 11 जा 22 और इधर 7 3 जा 21, मतलब 22 रुपए में खरीदा था, 21 रुपए में बेच दिया। देखो ये एक्चुअल प्राइस है और ये हमारे सोल्व करने वाली प्राइस है, मतलब उसी का हम रेशो निकाल के कर लेते हैं। 22 में खरीदा, 21 में बेच दिया। कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पे? लॉस कितने का हो रहा है? 1 यूनिट का हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, जबकि एक्चुअल में कितना लॉस हो रहा है? 30 यूनिट का। कितना लॉस हो रहा है? 30 यूनिट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 ऑरेंजेस है, 30 रुपीज है, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 30 रुपीज है। तो 21 और की वैल्यू क्या हो जाएगी? 630 रुपीज, मतलब ओवरऑल बेचा कितने में उसने? 630 रुपीज में बेचा। हमें यहाँ से पता चल गया कि सेलिंग प्राइस क्या है इसकी? 630। लेकिन उसने प्राइस नहीं पूछा, उसने पूछा कितने ऑरेंजेस सेल किए उसने। 630 रुपए में तो बेचा उसने, सेलिंग प्राइस हमें पता चल गई कि 630 रुपीज है, लेकिन उसने क्या पूछा हमसे? नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने बेचे इतने रुपए में। हमें पता है एक ऑरेंज उसने 3/2 रुपीज में बेचा, तो इतने ऑरेंजेस मतलब इतने रुपए में कितने बेचा होगा? डिवाइड कर देते हम, यही तो तरीका है हमारा। ये टोटल पैसे है जिसमें उसने सेल किया है और ये एक ऑरेंज की प्राइस है, तो एक ऑरेंज की प्राइस से डिवाइड कर देंगे। तो 3/2 है तो अपॉन का 2 ऊपर चला जाता है। कितना आ गया ये? 420 में, मतलब 420 ऑरेंजेस उसने सेल किए, ठीक है? और ओवरऑल 630 में सेल किया। ट्रेडर बोट सम ऑरेंज एट 4 for 5 एंड सोल्ड फॉर 5 for 7, देयर बाय गेन हो गया इतने का। नंबर ऑफ ऑरेंजेस बताना है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में करना है। देखो आपको यहाँ से सेलिंग प्राइस ये सीपी आ जाएगी, यहाँ से एसपी आ जाएगी, सीपी एसपी आ जाएगी एक एक ऑरेंज की। उसके बाद आपको वैल्यू देख लेना है उसका, एक मतलब फ्रैक्शन की जगह आपको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना है उसको, इधर उधर मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा इतने का गेन है, मतलब जो बीच में जो भी गेन आएगा उसकी वैल्यू से आप वैल्यू निकाल लेंगे कि ओवरऑल कितने रुपए में सेल किया। टोटल रुपीस आ जाएगा तो उसको एक की प्राइस से डिवाइड कर देना, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस आ जाएगा। तो ट्रेडर ने खरीदे कुछ एप्पल एट 15 for 8, मतलब 8 रुपए में 15 ऑरेंजेस एप्पल्स खरीदे, ठीक है? सीपी हो गई। एंड सोल्ड 8 eggs for 2, x for 2, 2 रुपए में x एप्पल सेल कर दिए, तो उसको 25% का फायदा हुआ। देखो वैसे क्या करते हैं हम, इधर के इधर मल्टीप्लाई, इधर के इधर मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 कैंसिल कर देते पहले, क्योंकि बाद में भी कटना है वो। 4x में खरीदा और 15 में सेल कर दिया, ठीक है? 4x में खरीदा और 15 में सेल कर दिया, 4x में खरीदा 15 में सेल कर दिया, तो उसका कितना फायदा हो रहा है? 25%। 25% मतलब 1/4, 4 में खरीद के 5 में बेच रहा है वो, 4 में खरीद के 5 में बेच रहा है वो, जबकि एक्चुअल में कितने में बेच रहा है वो? 15 में बेच रहा है। कितने टाइम से? ये 3 टाइम से, 5 3 जा 15 होता है, तो इधर भी कितने टाइम्स होगा?
4 3 ज़ा 12 होगा, तो यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3, क्योंकि यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 लाना है हमें। 4x की वैल्यू क्या है, 12 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 से डिवाइड कर देंगे 12 को, 3 ज़ार। और ऐसे भी दिख रहा है हमें 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 4 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से ऑटोमेटिक समझ आ जाता है कि 3 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में करना है। ये 14 2/7 मतलब क्या होता है, 1/7 मतलब 7 में खरीदा और 6 में बेच दिया। इसका लॉस हो रहा है ना, 7 में खरीदा 6 में बेच दिया, तो बस इसको कंपेयर कर लेना है कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, फिर इसको भी उसी हिसाब से वैल्यू निकाल देना है जैसा भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन कुछ आर्टिकल खरीदा है एट रेट ऑफ 11 for 10, 10 रुपए में 11 आर्टिकल खरीदता है एंड बोट सेम नंबर ऑफ आर्टिकल। देखो जितने इधर मतलब एक आर्टिकल की प्राइस आ गई है, एक आर्टिकल की प्राइस आ गई, सीपी किसकी है, एक आर्टिकल की, ठीक है। उसके बाद सेम नंबर मतलब एक और आर्टिकल खरीदता है वो एट अ रेट ऑफ 9 for, क्या हो गया ये, ₹10 में 9, मतलब यहाँ पे 9 for 10 आता है, यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा, मतलब 10 रुपए में 9 टॉफी खरीदता है, तो एक टॉफी 10/9 में। देखो एक टॉफी 10/11 में खरीदी, एक टॉफी 10/9 में खरीदी, तो ओवरऑल कितनी टॉफी खरीदी उसने, 2 टॉफी खरीदी, क्योंकि उसने यहाँ पे सेम नंबर बोला है। देखो सेम नंबर, तो सेम नंबर एक एक हो गई, मतलब एक टॉफी 10/11 में खरीदी और एक और टॉफी 10/9 में खरीदी, ओवरऑल कितनी टॉफी खरीदी, 2 टॉफी खरीदी। और उनको ₹1 पर टॉफी, ₹1 पर टॉफी आएगा यहाँ पे, पर टॉफी क्या कर दिया उसने, सेल कर दिया, ₹1 पर टॉफी सेल कर दिया। देखो भंडार को ₹1 पर टॉफी के हिसाब से बेच दिया। तो देखो 2 टॉफी खरीदी थी, 2 ही टॉफी बेचेगा, एक टॉफी इतने की, एक कितने की खरीदी थी, बेचेगा भी 2 ही, सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, एक टॉफी ₹1 की, तो 2 टॉफी ₹2 की, तो ये सीपी हो गई, ये एसपी हो गई। निकाल लो क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। देखो इधर सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पे क्या आएगा, 10 × 20/99। देखो इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा, 2 में बेच दिया, फिर डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 2 से कैंसिल कर देते तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, 100 में खरीदा और 99 में बेच दिया। तो 100 पे जो भी बढ़ता है या घटता है वही प्रॉफिट है, लॉस होता है। कितना कट कम हो रहा है यहाँ पे, 1, तो 1% क्या हो गया यहाँ पे, लॉस। 1% क्या हो गया, लॉस। देखो हमने क्या किया यहाँ पे, उसने 2 टॉफी का बारे में बताया था कि उसने 11 टॉफी 10 रुपए में खरीदी, तो एक टॉफी 10/11 में खरीदी, फिर 10 टॉफी 9 रुपए में, मतलब 9 टॉफी 10 रुपए में खरीदी, तो एक टॉफी 10/9 में खरीदी, मतलब ओवरऑल 2 टॉफी उसने इतने रुपए में खरीदी थी, 10 × 20/99 रुपीज़ में, ठीक है, इतने में खरीदी थी उसने। फिर हमने क्या किया, उसने बताया कि एक टॉफी ₹1 में बेचती, तो 2 टॉफी ₹2 में बेच दी, तो इधर का उधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको उधर उधर पहुंचा दिया ऊपर, फिर सोल्व कर लिया। मैन खरीदता है सम ऑरेंज एट रेट ऑफ 5 for 1, मतलब ₹1 में 5 ऑरेंज खरीदता है, एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 4 for 1, ₹1 में 4 ऑरेंज खरीदता है और सभी को बेच देता है 9 for 2, ₹2 में 9 ऑरेंज बेच देता है। ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन उसका लॉस हो जाता है ₹30 का, तो बताना है कि उसने कितने ऑरेंज खरीदे थे। अब देखो ये हो गई सीपी, ठीक है, ये हो गई सीपी, ये हो गई एसपी, लेकिन देखो ये उसने एक ऑरेंज, ओवरऑल कितने ऑरेंज हुए, 2 ऑरेंज हुए, 2 ऑरेंज इतने रुपए में खरीदे, और ये एक ऑरेंज की प्राइस दी, तो हम यही 2 की निकालेंगे ना, क्योंकि ऐसे नंबर हम मिसमैच थोड़ी कर सकते हम, यहाँ 2 की सीपी निकाल रहे और उधर 1 की एसपी निकाल रहे, तो 2 की सीपी ये है और 2 की एसपी ये है, ठीक है। ओवरऑल निकाल लेते हैं, देखो इधर सोल्व करेंगे तो 9/20 रेशो 4/9, इधर के इधर मल्टीप्लाई कर लेते, मतलब 81 रुपीज़ में खरीदा उसने और 80 रुपीज़ में बेच दिया। 81 में खरीदा और 80 में उसने बेच दिया, 81 में खरीदा 80 में बेच दिया। लॉस कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का। कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पे, 1 यूनिट का हो रहा है, जबकि एक्चुअल में कितने का लॉस हो रहा है, 30 रुपीज़ का हो रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 30 रुपीज़। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 30 रुपीज़। हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, उसने कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीदे, तो आपको खरीदने की तरफ देखना है।
देखो एक यूनिट की वैल्यू 30 है, 81 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2430 रुपीज में क्या करा उसने, खरीदा। 2430 रुपीज में क्या करा उसने, खरीदा। सीपी कितनी हो गई ओवरऑल, 2430। बट हमें सीपी नहीं चाहिए थी, यहाँ पे क्या चाहिए था कि कितने ऑरेंज खरीदे उसने इतने रुपए में, कितने ऑरेंज खरीदे उसने इतने रुपए में। अब देखो 2 ऑरेंज उसने 9/20 में खरीदे, ठीक है। तो एक ऑरेंज कितने में खरीदा होगा यहाँ से, इसके हिसाब से देखो 2 ऑरेंज की प्राइस है ये, हमने इसको जोड़ के निकाला था, एक ऑरेंज और एक ऑरेंज दोनों मिला के 2 ऑरेंज इतने में खरीदे उसने, और ओवरऑल ये इतने ऑरेंज इतने रुपए में खरीदे। तो हम क्या कर देते, 2 ऑरेंज की प्राइस से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 ऑरेंज की प्राइस से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखो ये जो आएगा आपका यहाँ पे 2 ऑरेंज का आ रहा है, हमें एक ऑरेंज का चाहिए, तो एक ऑरेंज के लिए एक और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर। देखो मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये देखो 9/20 जो है, आप यहीं से देख लीजिए। अब इसको हटा देते, इसका काम नहीं है हमें। 2 ऑरेंज की सीपी है कितना, 9/20, ठीक है। आपको एक ऑरेंज की प्राइस चाहिए, तो आप कैसे क्या करोगे, एक ऑरेंज की प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, ये 2 में आएगा, तो 9/2 में आएगा तो 40 हो जाएगा। तो एक ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस ये आ गई 9/40। यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस दी है, एक ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस है 9/40, तो 9/40 से तो डिवाइड करोगे ना इसको, और 40 अपॉन में है इसलिए वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। 40 अपॉन में इसलिए ऊपर चला जाता है, तो बस इससे सोल्व कर देना आपको। 10800 आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो मेन खरीदता है 3 आर्टिकल। देखो नेक्स्ट टाइप आ गया यहाँ से। अब यहाँ पे ये जो टाइप है इसमें आपका क्या है, सेम सीपी वाला कॉन्सेप्ट है। सेम सीपी मतलब अगर आपको किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस सेम दे देते हैं और बोलते हैं कि वैसे हमने 2-3 आर्टिकल खरीदे, एक जैसी प्राइस में खरीदा, एक को हमने 15% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 15% लॉस पे बेचा। तो देखो सीपी सेम है और प्रॉफिट और लॉस सीपी को बेस मान के निकाले जाते हैं, तो यहाँ पे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। मानो मैंने कोई 2 चीजें खरीदी, एक 100 रुपए में खरीदी, दूसरी भी 100 रुपए में खरीदी, सेम सीपी है, इसको मैंने 15% प्रॉफिट पे बेच दिया, मतलब मैंने 115 में बेच दिया, और इसको 15% लॉस पे बेच दिया, मतलब 85 पे बेच दिया। अब देखो खरीदा 200 रुपए में था, बेचा भी 200 रुपए में, तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ ना ही लॉस हुआ, क्योंकि इसको बेस मान के तो निकाला जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर सेम प्राइसेस, एक पे प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे पे इतने का ही लॉस होगा, अगर हमें न प्रॉफिट न लॉस चाहिए तो अगर कोई आर्टिकल 3000 रुपये ईच खरीदा गया और वो सेल कर देता है आर्टिकल, पहले को 10% प्रॉफिट पे, दूसरे को 5% प्रॉफिट पे और तीसरे को 15% के लॉस पे। देखो सीपी सेम थी, 10%, 5%, टोटल 15% प्रॉफिट और 15% लॉस मिलके क्या हो गया, 0% हो गया। ये तो मतलब न ही फायदा हुआ न ही नुकसान हुआ, ठीक है। यही अभी आपको बताया था मैंने कि न फायदा होगा न नुकसान होगा अगर सीपी सेम है तो। देखो मेन ने 3 आर्टिकल खरीदे 6000 में, उसने एक बेच दिया 15% प्रॉफिट में, दूसरा बेच दिया 12% प्रॉफिट में और तीसरा 15% लॉस में। देखो 12 प्लस एक, ये 15 प्लस है, ये 15 माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उसने आर्टिकल कितने खरीदे थे, 3 खरीदे थे, तो आपको 3 से इसको डिवाइड कर देना है। कितना आ गया, 3 4 12, 4% का क्या आ गया यहाँ पे, प्रॉफिट आ गया, 4% का प्रॉफिट आ गया। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आपको सीपी सेम दे, क्या करना है, जितना प्रॉफिट लॉस है सबको जोड़ के जितने आपका सीपी है उसे डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो मानो सीपी सेम है, मतलब क्या कि ये भी 6000 में खरीदा, ये भी 6000 में खरीदा और ये भी 6000 में खरीदा। अब एक को क्या कर दिया, 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया, दूसरे को 12% के प्रॉफिट पे, तीसरे को 15 के लॉस पे। अब देखो हम यहाँ पे इतना सारा तो निकाल नहीं पाएंगे 6000 का, तो हम रेशो ले लेते हैं। यहाँ पे रेशो में 1:1:1 आ जाएगा आपका, क्योंकि तीनों प्राइस सेम है। अब आप देखोगे कि 15 1 15 1 जा 15, इस तरीके से इसको डेविएशन कहते हैं। यहाँ पे 12 1 जा 12 -15 1 जा 15 और डिवाइड में कितने हैं, ये 1 2 और 3, इसे डिवाइड कर देते हैं।
यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 4% का प्रॉफिट आएगा। ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे तो रेशो 1:1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। समटाइम्स ऐसा हो जाता है यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 3 से करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। देखो, शॉपकीपर खरीदता है 40 आर्टिकल 50 रुपये पर आइटम, मतलब वो बताना चाह रहा है कि सबकी सीपी सेम है। 35 बेच देता है 20% के प्रॉफिट से। 35 कितने में बेच देता है? 20% के प्रॉफिट से। 40 खरीदे थे, उसमें से 35 कितने में बेच दिए? 20% के प्रॉफिट से। और बचे हुए जो है रिमेनिंग 5 पीसेस जो है वो कितने में बेचे? उसने डैमेज हो गए थे तो उसने 10% के लॉस में बेच दिए। अब देखो, ये 35 और 5 है, क्यों हम बड़ा बड़ा नंबर ले, अगर एक टेबल में आ रहा है तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो ये 10% का लॉस हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल निकाल लेंगे, कैसे? 2 7 जा 14, 140% माइनस 10%, और ओवरऑल कितना है? 7 + 1 8 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 140 में से 10 गया तो 130/8, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 16.25 आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे सोल्व करना है हमें, सिंपल क्वेश्चन से। पर्सन ने कुछ आर्टिकल खरीदे, उसमें से 1/3 आर्टिकल 14% के प्रॉफिट पे बेच दिए, 3/5 आर्टिकल 17.5% के प्रॉफिट से। तब देखो 1/3, 3/5, इसके अपन में 3 आ रहा है, इसके अपन में 5 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? मान लिया हमने 3 5 जा 15 आर्टिकल हमारे पास थे। कितने आर्टिकल थे टोटल? 15 थे। उसमें से 1/3, 15 का 1/3 कितना होता है? 5 आर्टिकल उसने सेल कर दिए, कितने % के प्रॉफिट पे? 14% के प्रॉफिट पे। फिर 3/5, इसी का 3/5, ऐसा रिमेनिंग नहीं बोला उसने, इसी का 3/5 निकालना है। इसका 3/5 क्या होगा? 3/5 क्या होगा? 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9, 9 आर्टिकल हो गए। 9 आर्टिकल कितने में बेचे उसने? 17.5% के प्रॉफिट पे, 17.5% के प्रॉफिट पे। एंड रेस्टेड प्रॉफिट ऑफ 20%, और बाकी जो बचे, कितने बचे? देखो 5 और 9 कितने हो गए? 14, एक बचा क्योंकि टोटल 15 थे। एक जो है रेस्टेड प्रॉफिट ऑफ 20%, इसको 20% के प्रॉफिट को उसने सेल कर दिया। तो हमें क्या करना है? इसका ऐसे मल्टीप्लाई प्लस इसका ऐसे मल्टीप्लाई प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल जितने हैं, यही करते हैं हम। लेकिन यहाँ ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें देखना है कि वैल्यू देखो कितनी बड़ी बड़ी, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना टाइम लगेगा। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो क्या करें? हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ करेंगे डेविएशन मेथड का। क्या बोलती है डेविएशन मेथड? हमने मान लिया, इसमें से कोई सी वैल्यू मान लो। देखो हमें पता है सबसे छोटा 14% है, सबसे ज़्यादा 20% है। आंसर इन दोनों के बीच में ही आएगा, आपका जो भी आंसर आएगा। देख भी सकते हो, इसके बीच में ही आंसर रहता है। हमने मान लिया 17%। क्या मान लिया हमने? कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है? 17% हुआ है। अब देखो यहाँ पे 17 से कितना कम है? 3% कम है 17 से, 3% कम है। कितने पे? 5 पे 3% कम है, मतलब 15% कम है। 15% कम है 17 से। उसके बाद यहाँ पे 0.5% ज़्यादा है। क्या है यहाँ पे? 0.5% ज़्यादा है, तो यहाँ पे टोटल 4.5% ज़्यादा है। उसके साथ यहाँ पे 3% ज़्यादा है, एक पे 3% ज़्यादा है, 3% ज़्यादा है। इसको जोड़ लो, कितना हो रहा है? 17% हमने माना था, उसके अलावा ये कितना हो रहा है? 15, 4 और 3 7, 7.5 हो रहा है। माइनस है, ये माइनस करेंगे तो -15 + 7.5 करेंगे तो -7.5% आ रहा है हमारा। डिवाइड कर देंगे, टोटल कितने? 9 + 1 10 और 1 5 15, तो -7.5 डिवाइडेड बाय 15, 0.5% आ रहा है, -0.5% आ रहा है। मतलब हमने जो माना था 17%, उसमें से 0.5% माइनस करना। देखो माइनस में आ रहा है तो माइनस करना है, कितना आ जाएगा? 16.5%। यही आपका आंसर हो जाएगा। हमने क्या करा? हमारे मन से वैल्यू मान ली इनके बीच से कि ये है, उससे कितना कम आ रहा है कितना ज़्यादा आ रहा है, सबको सोल्व करके कितने नंबर है उससे डिवाइड कर देना है, और जो भी नंबर आ रहा है उसको प्लस या माइनस कर देना है। ये सिंपल सा तरीका होता है, ये होमवर्क में कर लेना है। ठीक है, देखो एक फ्रूट मर्चेंट कुछ बनाना खरीदता है, उसमें से 1/5 क्या हो जाते? खराब हो जाते, फेंक देता है। 2/5 जो है उसको बचे हुए का बोला है उसने, तो बचे हुए निकालना है, रिमेनिंग, ये ध्यान रखना। चलो मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो 1/5, 2/5,
देखो नीचे नीचे 5 5 5 से कितना हो गया 25। हमने मान लिया उसके पास 25 क्या थे, बनाना थे, उसमें से 1/5 खराब हो गए। 1/5 मतलब 1/5 निकाल लो इसका, 5 ऑरेंज 5 बनाना खराब हो गए। ही सोल्ड 2/5 ऑफ रिमेनिंग। अब देखो 5 खराब हो गए, अब इसमें से बचे कितने, 20 बचे। 20 का 2/5 बोला है उसने, 20 का 2/5 कितना होगा, 8 बनाना। 8 बनाना उसने कितने में बेचे, 15% के प्रॉफिट पे बेचे, 15% के प्रॉफिट पे बेचे। और बचे कितने, टोटल 25 बनाना थे, 8 5 12, 8 5 13, बचे कितने 12 बनाना जो है उसने 10% के प्रॉफिट पे बेचे। तो उसका ओवरऑल लॉस परसेंट बताना है तुम्हें, ठीक है, लॉस या प्रॉफिट परसेंट। अब देखो ये जो 5 है ये तो पूरे खराब ही हो गए। उसने लॉस क्या, उसने 100% लॉस पे बेचे, क्योंकि जितने में खरीदे उतने का तो नुकसान ही हो गया ना। उसने जो खरीदने के लिए पैसे दिए होंगे वो तो वेस्ट ही चले गए। तो 100% लॉस आएगा यहाँ पे, -100%, क्योंकि उसने वो सेल ही नहीं कर पाया उसको, और खरीदने में और पैसे और लग गए, तो 100% आएगा। बस इसको सोल्व कर लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, मेडिकल स्टोर ओनर ने कुछ मेडिसिन खरीदी 18,000 में किसी कंपनी से। उसने 2/5 पार्ट जो है मेडिसिन का उसको 35% के लॉस में बेच दिया। 2/5 पार्ट मतलब टोटल 5 था, उसमें से 2 पार्ट जो है कितने में बेच दिया, 35% के लॉस में। 2 टोटल 5 था, उसमें से 2 पार्ट, तो बचा कितना, 3 पार्ट बचा। तो ये जो 2 पार्ट है उसने कितने में बेचा, 35% के लॉस में बेचा। तो वो पूछ रहा है कि बचा हुआ मतलब ये जो 3 पार्ट है इसको कितने % में बेचे कि न उसका फायदा हो न ही उसका घाटा हो। मतलब यहाँ पे ओवरऑल क्या है, 0% आए, यही कहना चाह रहा है। क्या करना है हमें, देखो 0 से कितना कम है, ये 35 कम है कितने पे, 2 पे, मतलब इधर के साइड क्या है, -70 है, इधर क्या है -70 है। तो आप क्या कर दोगे, इधर के साइड +70 कर दोगे, इधर के साइड क्या कर दोगे। देखो ये जो होता है ना हमारा एक्चुअल सेंटर वाली वैल्यू जो होती है, डेविएशन वाली मेथड में ऐसा करते हैं हम। देखो या तो हम निकालते हैं पहले, बट यहाँ पे यही वाली वैल्यू मिसिंग है, इसको ही निकालना है। तो हमें पता है ओवरऑल ये आना चाहिए, इधर से 35 कम है, ये कितने पे, 2 पे 35 कम है, मतलब ओवरऑल 70 कम है। तो इधर के साइड 0 से 70 ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 से 70 ज़्यादा होना चाहिए, कितने पे, 3 पे। 0 का कोई काम नहीं है, 70/3 आंसर आ जाएगा इसका। क्या होता है 70/3, 23 1/3, ठीक है, 23 1/3% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। द हॉर्सेस को इतने में बेचा। अब देखो अभी तक सीपी सेम चल रहा था, अब एसपी सेम आ गया, एसपी सेम आ गया। सीपी सेम था तो हम क्या कर रहे थे, या तो डेविएशन लगा दो या ओवरऑल परसेंटेज जोड़ के टोटल कितने से उसे डिवाइड कर दो तो पता चल जाता है। जब एसपी सेम है और पहले को 25% प्रॉफिट दूसरे को 20% लॉस, अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे क्या करना है, अगर परसेंटेज अलग अलग है, देखो सेम है उसका भी मैं बताऊंगी, सेम अगर रहता है तो क्या करना होता है, लेकिन अगर अलग अलग है तो क्या करना है आपको, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। अगर आपसे पूछा है कि ओवरऑल क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ, जब एसपी सेम था, एक पे इतना प्रॉफिट हुआ एक पे इतना लॉस हुआ, या फिर दोनों पे प्रॉफिट हुआ दोनों पे लॉस हुआ, जो भी है आपको दिया होता है और ओवरऑल पूछते हैं तो आपको फॉर्मूला यूज करना है 100x + y + 2xy अपॉन 200 + x + y। परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। देखो आंसर माइनस में आता है तो लॉस होगा, प्लस में आता है तो प्रॉफिट होगा। ये कब यूज करना है फॉर्मूला, जब एसपी सेम हो और आपको 2% गिवन हो। 2% क्या हो, गिवन हो, 2% आपको गिवन होंगे यहाँ पे, तो उसमें आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे भी कर लेते हैं हम इस फॉर्मूला को यूज। 100 देखो यहाँ पे ये इससे ये आप इस वैल्यू का कोई काम नहीं है, बस ये इसलिए दिया है कि आप समझ जाओ कि एसपी सेम है, ठीक है, इसलिए दिया है ये। 100x + y, 100x + y मतलब 25 + 20 नहीं, लो से, इसलिए -20 यूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है लो से तो -20 यूज करना है। 25 - 20 प्लस 200 xy, x मतलब 25 और y मतलब -20 अपॉन 200 + 25 - 20। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 25 - 20 5 का 100 में करोगे 500,
25 टू ज़ा 50, 5 टू ज़ा 10, यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस में आएगा, यहाँ पे काय में आएगा, माइनस में आएगा। एक मिनट, यहाँ 200 नहीं है, 2xy है, ठीक है, 2xy है, यहाँ पे 200 ध्यान रहिए, 2xy है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 माइनस 1000 अपॉन में करेंगे तो 205, 100 अपॉन में करेंगे 205, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस 500 अपॉन 205। इसको सॉल्व कर लेते, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 0% का क्या हो रहा है आपका, माइनस है तो लॉस हो रहा है, माइनस है तो लॉस हो रहा है, 100 अपॉन 41% का लॉस हो रहा है। ये फॉर्मूला यूज करना है डायरेक्ट। देखो एक पे इतना गेन हो रहा है, दूसरे पे इतना लॉस हो रहा है, ओवरऑल निकालना है, एसपी सेम है, सेम फॉर्मूला यूज करना है और वैल्यू पुट कर देना है। लॉस को माइनस में लेना है, प्रॉफिट को प्लस में लेना है। राधा खरीदा उसने फ्रिज और वॉशिंग मशीन दोनों इतने रुपए में, देखो दोनों मिला के उसने इतने रुपए में खरीदा, ठीक है, यहाँ पे दोनों की सीपी गिवन है, दोनों की मिला के सीपी गिवन है। उसने फ्रिज को इतने % प्रॉफिट में बेच दिया, वॉशिंग मशीन को इतने % लॉस में बेच दिया। अब दोनों को सेम प्राइस पे बेचा, देखो एसपी सेम है, यहाँ पे भी एसपी सेम है, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने सीपी पूछा है वॉशिंग मशीन की, यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस नहीं पूछा है, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ सीपी पूछा वॉशिंग मशीन की। कैसे निकालेंगे वॉशिंग मशीन की सीपी, कैसे निकालेंगे? अब देखो हमें पता है कि एसपी सेम है, एसपी सेम है। देखो उसने बोला है कि फ्रिज जो है 15% के प्रॉफिट पे बेचा, हमने मान लिया कि फ्रिज की सीपी जो है, सीपी जो है फ्रिज की वो एफ है, एफ फ्रिज है तो एफ मान लिया हमने, और जो वॉशिंग मशीन है उसकी सीपी डब्ल्यू है। दोनों की कॉस्ट प्राइस है, ये फ्रिज की एफ है, वॉशिंग मशीन की डब्ल्यू है, दोनों की कॉस्ट प्राइस है, इसकी एफ इसकी डब्ल्यू। अब हमें पता है कॉस्ट प्राइस पे अगर 15% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस का 115% ही क्या है, इसकी सेलिंग प्राइस है, ये हमने पहली क्लास में देखा था। तो फ्रिज 15% प्रॉफिट पे बेच रहे, मतलब फ्रिज की कॉस्ट प्राइस का 115% ही इसकी सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस बन गई फ्रिज की। वैसे ही वॉशिंग मशीन जो है 24% के लॉस पे बेच रहे, मतलब वॉशिंग मशीन का 76% ही क्या है, ये इसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और हमें पता है सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, सेम प्राइस पे सेल कर रहे हैं, तो दोनों इक्वल रहेगा कि नहीं, मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस का 115%, इसकी कॉस्ट प्राइस का 76%, दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा फ्रिज अपॉन वॉशिंग मशीन का कितना, 76/115, 76/115 ये मिल गया। मतलब ये फ्रिज की प्राइस आ गई और ये वॉशिंग मशीन की प्राइस आ गई। दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है फ्रिज प्लस वॉशिंग मशीन मिला के 191, कितना आ रहा है 191, जबकि दोनों मिला के कितनी प्राइस में खरीदा था 57300, ठीक है। इसकी वैल्यू है ये, कितने टाइम से, ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। तो आपसे काई की प्राइस पूछिए, वॉशिंग मशीन की, वॉशिंग मशीन तो 115 की वैल्यू भी 300 टाइम्स कर दो, कितना आएगा 34500, 34500, ये आंसर आ गया 34500। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो पर्सन ने खरीदा 2 गुड्स इतने रुपए में, एक को इतने % लॉस में बेचा, एक को इतने % प्रॉफिट में बेचा, सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है। तो आपको बताना है कि जिसको प्रॉफिट में बेचा उसकी प्राइस क्या रहेगी। अभी जैसे ही करना है, पहले आइटम का 80% इक्वल होगा दूसरे के 115% के, वहां से आपको दोनों आइटम के रेशियो आ जाएगा सीपी का, दोनों को जोड़ के इससे कंपेयर कर लेना है कितनी वैल्यू आती है। जो भी यूनिट में मल्टीप्लाई आता है, जो प्रॉफिट पे बेच रहे थे मतलब 115 वाला, उसकी वैल्यू निकाल देना है आपको। देखो एक पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 20% लॉस हो रहा है, एसपी दोनों की सेम है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखो ओवरऑल पूछा है आपसे, अभी बोला था मैंने अगर परसेंटेज अलग अलग है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो 100 वाला, 100x + y वो वाला। लेकिन अगर आपसे बोल दे कि एसपी सेम है और एक को आपने x% प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे को x% ही लॉस पे बेचा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो ओवरऑल होगा, ओवरऑल जो होगा वो हमेशा लॉस ही होगा, ओवरऑल क्या होगा यहाँ पे लॉस ही होगा। और कितना लॉस होगा,
ये ध्यान रखना है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे क्या था, लॉस हो रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का लॉस होगा। तो एक देखो यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल कितना होगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 अपॉन 100% का लॉस होगा, मतलब ओवरऑल 4% का लॉस होगा, 4% का लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रमेश ने बैग खरीदा इतने रुपए में और उसे बेच दिया 15% के प्रॉफिट पे, बट सेलिंग प्राइस पे उसने कैलकुलेट किया 15% मतलब 3/20, मतलब 20 उसकी सेलिंग प्राइस है, 3 रुपए का उसका प्रॉफिट हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, देखो इसमें 3 रुपए प्रॉफिट है उसके, मतलब 17 रुपए में खरीदा होगा उसने, 17 में खरीदा होगा, जबकि उसने एक्चुअल में कितने में खरीदा है 1275 में खरीदा है, कितने में खरीदा है 1275 में खरीदा है। 17 यूनिट की वैल्यू ये है, आपसे क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है, 20 यूनिट की वैल्यू निकालना है। सोल्व कर लेते हैं इसको, कितने टाइम्स आएगा 75 टाइम्स, 75 कैसे मल्टीप्लाई कर दो 1500, यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अ हाउस एंड शॉप ईच वाज सोल्ड एट 1 लाख। देखो एक हाउस है और एक शॉप है, दोनों को ऐसी प्राइस पे सेल किया है, यहाँ पे एसपी सेम है, एक पे 20% लॉस है, हाउस पे 20% प्रॉफिट है, शॉप पे, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने आपसे परसेंटेज नहीं पूछा, तो हमें इसको देखना है कि ओवरऑल क्या पूछा है क्या नहीं, तो यहाँ फॉर्मूला लगा भी दोगे तो कुछ मतलब नहीं है, उससे बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा और कुछ नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि एक पे 20% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 20% मतलब 1/5, मतलब 5 में खरीदा था उसने और 4 में बेच दिया। ठीक है, दूसरे में 20% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5 में खरीदा था 6 में बेच दिया। ओवरऑल उसने कितने में खरीदा था, ओवरऑल उसने कितने में खरीदा 5 5 25 में खरीदा, 24 में बेच दिया। ठीक है, ओवरऑल हमने देखा यहाँ पे, मतलब ओवरऑल उसका कितना फायदा नुकसान हुआ, 25 में खरीदा था दोनों मिलकर, 24 में उसने बेच दिया, जबकि उसने बेचा कितने में है, दोनों को 1 लाख में बेचा है, कितने में बेचा है 1 लाख में बेचा है, तो 24 की वैल्यू कितनी आ गई 1 लाख, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/24 लाख, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/24 लाख, जबकि उसका नुकसान कितने का हुआ है, एक यूनिट का ही तो हुआ है, और एक यूनिट की वैल्यू क्या है 1/24, तो 1/24 लाख का ही लॉस हुआ है। एक मिनट देखो ईच वो सोल्ड एट 1 लाख बोला है, मतलब दोनों मिला के उसने 1 लाख में बेचे हैं, मतलब दोनों मिला के उसने 1 लाख में बेचे दोनों, तो ओवरऑल कितने लाख में बेचा होगा उसने 2 लाख में, दोनों मिला के दिया है ना, और ये भी हमारे दोनों मिला के प्राइस है, तो 2 लाख आएगा, 2/24 मतलब 1/12, तो एक यूनिट की वैल्यू 1/12 लाख हो गई, तो एक यूनिट की वैल्यू 1/12 लाख हो गई, उसका लॉस हुआ है, क्योंकि दोनों अलग अलग 1 लाख में बेचा है उसने, तो ये जो प्राइस है दोनों की है, तो आपको 2 लाख लेना है, इसका ध्यान रखना है यहाँ पे। देखो सेलिंग प्राइस ए और बी की सेम है, ए को आपने इतने % प्रॉफिट में बेचा, बी को इतने % लॉस में बेचा, टोटल सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल की ये है, दोनों सेलिंग प्राइस यहाँ पे दे रखी है और सेम भी है, ये भी बताया है। सीपी बताना है आपको ए और बी का अलग अलग। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, यहाँ पे ना आपसे ओवरऑल पूछा है कि आप वो वाला फॉर्मूला लगाओ, ना यहाँ पे एक का आर्टिकल का प्राइस पूछा है कि आप दोनों के एसपी इक्वल करो। हम कर सकते वैसे यहाँ पे एक ये वाला काम हम कर सकते हैं कि एक पे कितना % प्रॉफिट हो रहा है 28%, मतलब ए का 128% इक्वल है बी के 24 का लॉस हो रहा है, मतलब बी के 76 के, तो ए और बी का यहाँ से क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा, कितना आ जाएगा। बट देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ये तो सीपी है दोनों की, यहाँ पे तो हमें दोनों की एसपी दे रखी है, हमारे पास सीपी है नहीं, हम नहीं निकाल सकते इस तरीके से। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल तरीका यूज करना पड़ेगा। तो 28% मतलब क्या 7/25, 24% मतलब 6/25, मतलब आपने 25 में खरीदा था और 32 में बेच दिया, पहले आर्टिकल को 25 में खरीदा था और 32 में बेच दिया।
दूसरे आर्टिकल को 25 में खरीदा था और 6 माइनस कर देंगे उसमें से, मतलब 19 में बेच दिया। 25 में खरीदा था, 19 में बेच दिया। और टोटल सेलिंग प्राइस दोनों की मिला के इतनी है और सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन आपको दिख रही कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम, कोस्ट सेलिंग प्राइस सेम नहीं दिख रही, हमें सेलिंग प्राइस को सेम बनाना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस को सेम बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे? इधर 19 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर 32 का मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई दोनों तरफ होता है, इधर भी होगा 19 का और इधर 32 का। ये सेलिंग प्राइस हो गई। सेलिंग प्राइस दोनों की मिला के इतनी है, मतलब एक की सेलिंग प्राइस इतनी है, दोनों की मिला के मतलब दोनों की मिला के सेलिंग प्राइस कितनी है? 48640। सेलिंग प्राइस कितनी है दोनों की मिला के इतनी, वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 0। इसको 19 से डिवाइड कर लेते हैं। 19 1 ज़ा 19, कितना बचेगा? 19 2 ज़ा 38, 19 8 ज़ा 32। इसको 32 से डिवाइड कर लेते 4 टाइम, तो मल्टीप्लाई कितना आ गया? 40 टाइम्स आ गया। आपसे क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस पूछा है ए और बी की। वैसे आप यहाँ से भी देख सकते थे, ए जो है 19 रहेगा, बी जो है 32 रहेगा, तो 19:32 आप देख सकते थे, यही आंसर रहता। लेकिन आप निकाल भी सकते, 40 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो ये क्या बन जाएगा? 1000 का मल्टीप्लाई करोगे 19 में तो 19,000, और इधर के साइड भी 1000 का मल्टीप्लाई करोगे 32 में तो 32,000। लास्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क में करना है, जो कोशिश करना है, वरना अगली क्लास में फिर देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ आगे के क्वेश्चंस। आगे और क्वेश्चंस बाकी है अभी प्रॉफिट एंड लॉस में, वो करेंगे हम। बट जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो आपको सॉल्व करना है, अभी ही करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।